गुस्से से आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर को भी नहीं बख्शा। वहां एक साथ करीब 100 से ज्यादा लोग घुस गए। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की। जो हाथ लगा वो तोड़ डाला। उनके घर में आग तक लगा दी गई। और आग लगाने से पहले वहां जो हंगामा किया गया सो अलग। काठमांडू में मौजूद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में घुसे प्रदर्शनकारियों ने वहां लगी तस्वीरों को एक एक कर फेंकना शुरू कर दिया। एक प्रदर्शनकारी ने दीवार पर लगी एक एक तस्वीर उखाड़कर फेंक दी। उसका वीडियो भी बनाता गया। आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने वहां लाखों का सामान बर्बाद कर दिया और काफी सामान लूटकर अपने साथ ले गए। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने राष्ट्रपति के घर में आग तक लगा दी। उनके घर से ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। उनके घर के कुछ दूर से बनाए गए एक वीडियो में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का घर लपटों में घिरा दिखा। वहां से बेतहाशा काला धुआं उठता नजर आया। इसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके झलनाथ खनाल के घर पर भी कई लोगों ने एक साथ धावा बोला। उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले में उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की जान चली गई। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने जब उनके घर में आग लगाई तो उनकी पत्नी अंदर मौजूद थी, जिन्हें बाद में बहुत बुरी हालत में बाहर निकाला गया। इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाती उन्होंने दम तोड़ दिया। और प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बल्कि नेपाल सरकार के करीब करीब सभी मंत्रियों के घर पर पथराव और आगजनी कर दी। नेपाल में जारी आंदोलन को देखते हुए वहां के गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने गृह मंत्री के आवास को भी निशाना बना लिया। उन्होंने वहां जमकर पत्थर बरसाए और आगजनी की। गृह मंत्री के अलावा नेपाल के ऊर्जा मंत्री के मकान को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ उनके घर तक पहुंच गई और वहां आगजनी कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां नोट भी उड़ाए। उन प्रदर्शनकारियों में नेपाल की सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया और इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार के करीब करीब सभी मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी वहां के गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर पत्थर और टायर फेंकते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने वहां आगजनी भी की। गुस्से से बौखलाए प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के घर के चारों तरफ फैल गए और उन्होंने सड़क से पत्थर उठाकर उनके घर के अंदर फेंक दिए। नेपाल में जारी आंदोलन को देखते हुए वहां के गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर दी। इसी तरह प्रदर्शनकारियों ने वहां के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के निजी घर पर भी धावा बोल दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके निजी घर के बाहर पहुंचे और वहां आगजनी कर दी। इसके बाद वहां धुआं उठता नजर आया। आरोप लगा कि उन प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में रखा कैश लूट लिया। इसके बाद उन्होंने वो सारा कैश बाहर लाकर हवा में उड़ा दिया। और नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को सौंपे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केपी शर्मा ओली 1 साल और 2 महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। खबर है कि इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से किसी अज्ञात और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। सूत्रों ने दावा किया कि केपी शर्मा ओली बीमारी का हवाला देकर दुबई भाग सकते हैं, क्योंकि नेपाल में हालात बेहद खराब हो गए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू शहर में मौजूद हर बड़ी इमारत को आग के हवाले कर दिया। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन समेत तमाम बड़े नेताओं के घरों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल के संचार मंत्री के घरों को भी फूंक दिया। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर फूटा और उसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में उनके घर पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उनके घर के अंदर दाखिल हो गए और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की। लेकिन लोगों का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। नाराज लोगों ने केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने घर में मौजूद एक एक चीज को जलाकर राख कर दिया। उनके घर में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां जश्न भी मनाया। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को सौंपे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केपी शर्मा ओली 1 साल और 2 महीने तक नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर रहे।
वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। खबर है कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से किसी अज्ञात और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। It is very good for our country. Now I think like us youth will stand and develop the country. सूत्रों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली बीमारी का हवाला देकर दुबई भाग सकते हैं। और इस सब के बीच नेपाल के बांके जिले में मौजूद नेपालगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति को तोड़ने के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो मोबाइल फोन से मूर्ति तोड़े जाने की घटना का वीडियो बनाते रहे। चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ने के लिए एक प्रदर्शनकारी उस पर डंडा लेकर चढ़ गया। सबसे पहले उसने मूर्ति के दाहिने हाथ को तोड़ना शुरू किया। वो डंडे से लगातार उस पर वार करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद उस प्रदर्शनकारी ने मूर्ति से दाहिने हाथ को उखाड़ फेंका। इसके बाद उसने मूर्ति के सिर पर डंडे चलाने शुरू किए। तभी एक दूसरा प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंचा। वो भी केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ने में जुट गया। इस दौरान वहां मौजूद हर आदमी केपी शर्मा ओली के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। लोगों ने आरोप लगाया कि केपी शर्मा ओली की अगुवाई में नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। उनकी नीतियों की वजह से ही नेपाल के हालात बिगड़े। मतलब लोगों ने नेपाल के बिगड़ते हालात के लिए केपी शर्मा ओली को जिम्मेदार ठहराया और इसी वजह से लोगों ने उनकी मूर्ति तक को तोड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारी एक चौराहे पर लगी केपी शर्मा ओली की मूर्ति तोड़ते नजर आए। पहले एक प्रदर्शनकारी ने मूर्ति के दाहिने हाथ को उखाड़ फेंका। इसके बाद एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने मूर्ति के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मूर्ति के बाएं हाथ को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो केपी शर्मा ओली के खिलाफ नारे लगाते रहे। केपी शर्मा ओली की मूर्ति पर लोगों का यह गुस्सा नेपाल के बांके जिले में मौजूद नेपालगंज इलाके में फूटा। वहां के बीपी चौक पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही सरकार के खिलाफ हिंसा भड़की, लोग उनकी मूर्ति तक को मिटाने में जुट गए। कई लोग हाथों में डंडे और लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंच गए। कुछ लोग मूर्ति को लोहे की रॉड की मदद से उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है, लगातार इसको दिखलाओ। ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। उसी दौरान एक प्रदर्शनकारी डंडा लेकर मूर्ति के ऊपर चढ़ गया। उसने डंडे से मूर्ति के दाहिने हाथ पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही उस प्रदर्शनकारी ने मूर्ति के उस हाथ को तोड़ दिया। इसके बाद उसने मूर्ति के सिर पर डंडे चलाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद एक दूसरा प्रदर्शनकारी मूर्ति पर चढ़ गया और फिर उन दोनों ने मिलकर केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ दिया।